गांव गांव ढाणी ढाणी। बैसोदा और भवानी मंडी नगर में शुक्रवार को आखिरकार लंबी खींच के बाद हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों सहित सभी वर्गों के मुरझाए चेहरों पर खुशी ला दी। आज पूरे दिन भर में हुई 3.11 इंच वर्षा से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। बारिश की लंबी खींच से किसानों की बोई हुई फसल बर्बादी की कगार पर खड़ी हो गई थी। यदि बारिश आने वाले 2-4 दिन और नहीं होती तो किसानों का हाल ही बिगड़ जाता, लेकिन कुदरत ने मुरझाए चेहरों पर खुशी लौटा दी। आसपास सहित सीमावर्ती क्षेत्र में भी चहुं ओर अच्छी बारिश होना बताया गया। सुबह तड़के से ही बादलों की गर्जना व हवा के साथ तेज बारिश होने का क्रम शुरू हुआ, जो करीब शाम 4 बजे तक रुक रुक कर कभी तेज तो कभी हल्की बारिश के रूप में जारी रहा। कई दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रही खरीफ फसलों के लिए बारिश अमृत के समान साबित हुई। खरीफ फसलों की बुआई के करीब 2 सप्ताह से अधिक समय के बाद हुई बारिश से क्षेत्र के किसानों सहित लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। बारिश के कारण नगर के सड़कें तरबतर हो गई। कई इलाकों में सड़कों से पानी बह निकला। कई दिनों से बारिश नहीं होने से क्षेत्र के लोग चिंता में थे। बारिश के कारण लोगों को उमस से भी राहत मिली है। मौसम में ठंडक धुल गई। वहीं कल नगर में बारिश नहीं होने के चलते घास बेरू की सवारी भी निकाली गई थी। उसी के बाद से ही कल शाम को हल्की बूंदाबांदी के बाद आज दिन भर मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। वहीं दिन भर की झमाझम बारिश के बाद बैसोदा मंडी का प्रस्तावित बस स्टैंड भी जलमग्न हो गया। बैसोदा से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। आवर क्षेत्र में एक पखवाड़े के बाद शुरू हुई बारिश से पूरा क्षेत्र तरबतर हो गया। सावन मास शुरू होने को है, लेकिन उससे पहले ही शुक्रवार सुबह से बारिश की झड़ी लग गई। इससे जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं खेतों में सूखने के कगार पर पहुंची फसलों को भी बारिश से काफी फायदा पहुंचेगा। बारिश शुरू होने से किसानों ने भी राहत की सांस ली है। ज्ञात रहे कि अभी तक हुई अल्पवर्षा के चलते क्षेत्र के कई हिस्सों में बुआई का काम भी नहीं हो सका, जबकि कुछ क्षेत्रों में किसानों ने पहली बारिश में बुआई कर दी थी, लेकिन बारिश की खेच से फसलें मुरझाने लगी थी। शुक्रवार को शुरू हुई बारिश से क्षेत्र के लोगों ने राहत महसूस की है। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। गुरुवार शुक्रवार दरमियान सोयत कला से आगे क्षेत्र में लगातार वर्षा के कारण नगर के तट पर स्थित कंठाल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद हुई बरसात के कारण क्षेत्र के किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी जा रही है। सोयत कला नगर से इस क्षेत्र में शुक्रवार प्रातः से ही बारिश का दौर लगातार जारी रहा। सोयत कला से एसके मीडिया के लिए कमलेश माली की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर एवं संभाग अध्यक्ष शिवम गुर्जर व जिला प्रमुख लाल सिंह सिसोदिया के दिशा निर्देशानुसार युवा जिला प्रमुख जितेंद्र सिंह सूरी, महिला जिला प्रभारी विदुलता गुप्ता एवं नगर प्रमुख वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में बढ़ती महंगाई को देखते हुए जिला स्तरीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महंगाई को लेकर निम्न मांगे इस प्रकार है। गृहिणी महिलाओं को घर परिवार चलाने में खाद्य सामग्री, तेल, दालों, सब्जियों, घरेलू गैस में बेतहाशा वृद्धि के कारण आज महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उचित निर्णय लिया जाए। किसानों के लिए खाद, बीज एवं डीजल, पेट्रोल के भाव से कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान कर युवाओं को तुरंत रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। ग्राम पानपुर तहसील मंदसौर की कृषक महिला पार्वतीबाई पति राधेश्याम गायरी के खेत निजी भूमि सर्वे क्रमांक 982/1 पर पड़ोसी शिवमंगल सिंह पिता गौतम सिंह निवासी पानपुर द्वारा जबरन रास्ता निकालकर गरीब महिला को डराने धमकाने के मामले में उचित कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान करे। ज्ञापन देने वालों में शिवसेना के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। मंदसौर से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट पंकज नीडर। गांव गांव ढाणी ढाणी। लंबी खींच के बाद आज शामगढ़ सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि बारिश नहीं होने के कारण क्षेत्र के किसान काफी चिंतित थे। शामगढ़ नगर के आसपास क्षेत्रों में टोने टोटके व भगवान को प्रसन्न करने के हर प्रयास किए गए। इसी कड़ी में विगत दिनों बस स्टैंड स्थित शिव हनुमान मंदिर पर शिव उत्सव समिति द्वारा भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर शिव शंकर को जलमग्न किया गया था। क्षेत्र में बारिश होने पर आज 12:30 बजे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पूर्णाहुति की गई। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तजन मौजूद रहे। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए पंकज नीडर की रिपोर्ट। किया गया आज यहाँ पर प्रोग्राम में किया गया था कि शंकर भगवान को जो सोमवार से सवा 12 बजे से जो है इनको जल अभिषेक कर रखा था,
और आज सवेरे 12:30 बजे जो है आज पानी निकाला और साफ सफाई करके और इनकी आरती करके भोलेनाथ ने जो है पूरे क्षेत्रवासियों की अच्छी सुनी, अच्छी कृपा रही है। पानी बरस रहा है और झमाझम पानी बरस रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। क्या नाम है? गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। रामगंज मंडी से कोटा स्टोन परिवहन के संबंध में कोटा रेल मंडल अधिकारियों व कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन परिसर में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक तुषार, सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक रवि कुमार वर्मा, यातायात निरीक्षक परमानंद ने शिरकत की। वहीं कोटा स्टोन एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष नरेंद्र काला, उपाध्यक्ष दिनेश टपकरा, गोपाल गर्ग, सचिव अखिलेश मेड़तवाल सहित सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में रेलवे द्वारा कोटा स्टोन की संभावनाओं व कंटेनर उपलब्ध कराने की संभावनाओं को तराशा गया। अगर कोटा स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के मार्फत देश में होने लगेगा तो यह व्यापारियों को सस्ता पड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच बैठक सकारात्मक रही। बैठक में रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य वीरेंद्र जैन, मुकेश रंगी व गोपाल गर्ग ने भी स्टेशन पर आ रही परेशानी व समस्याओं से अवगत कराया। वहीं अदालत परिसर फुट ब्रिज को खोलने की स्वीकृति भी रेलवे अधिकारियों ने दे दी। वहीं अवध एक्सप्रेस के ठहराव के बारे में कहा कि आप रेलवे को पत्र लिखें। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। की सभी व्यापारियों को साथ लेकर मीटिंग हुई है। हमारी इनसे प्रमुख डिमांड थी कि कंटेनर की सुविधा जो अभी राउठा रोड से चालू है वो रामगंज मंडी से करवा जाए ताकि व्यापारियों को ज़्यादा लाभ मिले। राउठा रोड तक का अभी जो भाड़ा लगता था वो भी व्यापारियों को बचे। दूसरी डिमांड थी हमारी इनसे कि वैगन उपलब्ध कराई जाए। तो अब वैगन में इनने आज हमने रेट लिस्ट ली है इनसे, अगर व्यापारियों के साथ उस पर बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर रेट पूराती है करती है व्यापारियों को उसमें फ़ायदा होता है तो वैगन भी इनसे सिंगल वैगन दे देंगे। हाँ, सिंगल वैगन भी दे देंगे ये और रेक भी दे देंगे। अच्छा, दोनों चीज़ों की इन्होंने हमसे हाँ भरी है। और कंटेनर की तो करीब करीब इनकी तरफ से यस हो चुकी है कि आप हमें लिख के दो, हम यहाँ से ही कंटेनर की सुविधा चालू कराएंगे। तो इससे व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। तो कंटेनर यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर मंडाना जो उनका नहीं यहीं से लोड होंगे। अच्छा, तो इनका माल गोदाम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। खैराबाद इस्लामिया अंजुमन कमेटी का सदर सैयद सरफराज हुसैन हाशमी को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाज के बाद शहर काजी वसीम अख्तर ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। वह पूर्व सदर शाकिर कुरैशी के 2 वर्ष के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उनका व पूर्व कमेटी सदस्यों का स्वागत किया। वहीं पूर्व सदर शाकिर कुरैशी, शहर काजी वसीम अख्तर व पूर्व कमेटी के सदस्यों व अन्य गणमान्य नागरिकों ने नवनियुक्त सदर हाशमी को माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। वहीं 2 नायब सदर रईस पठान व इसरू कुरैशी को भी नियुक्त किया गया। नवनियुक्त सदर हाशमी ने कहा कि उनको कौम ने जो जिम्मेदारी दी है वह अपनी टीम के साथ पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सदर ने अपनी नई नियुक्त टीम की घोषणा भी की। इस मौके पर शहर काजी वसीम अख्तर ने कहा कि हमने सदर को 2 साल के लिए जिम्मेदारी दी है। उम्मीद है यह बस्ती के लिए बेहतरीन और सभी के साथ मिलजुल कर अंजुमन की तरक्की के लिए काम करेंगे। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। आज मुझे इस्लामी अंजुमन कमेटी खैराबाद का सदर चुना गया है और जो जिम्मेदारी गांव वालों ने मुझे दी है उसको मैं बहुत ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और लोगों के लिए अच्छे काम करूंगा और बढ़िया टीम लेके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। भानपुरा पुलिस द्वारा 13 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भानपुरा पुलिस द्वारा बताया गया कि थाना भानपुरा पर प्रकरण क्रमांक 388/2008 धारा 323, 324, 325, 506 भादवी में विगत 13 सालों से फरार स्थायी वारंटी आरोपी गुड्डू पिता गोविंद नायक उम्र 43 साल निवासी हापस खेड़ी थाना भानपुरा को टीम का गठन कर अथक प्रयासों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस कार्य में थाना प्रभारी कमलेश सिंगार के साथ पुलिस विभाग के लाखन राजपूत, गिरिजा शंकर शर्मा, दिनेश कुमार का अहम योगदान रहा। भानपुरा से इसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। टोंक जिले के उनियारा उपखंड में पलाई ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देने से पहली बारिश ने ही पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। अव्यवस्थाओं के आलम से आमजनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्ञात रहे कि पंचायत के द्वारा निर्मित नालियों की समय समय पर साफ सफाई नहीं करवाने से नालियों के अवरुद्ध हो जाने से कई मकानों व आम रास्तों में पानी भर गया। वहीं रेगर बस्ती में निर्मित नालों के निर्माण के बाद से आज दिन तक एक बार भी साफ सफाई नहीं करवाने तथा प्रभावशील लोगों द्वारा शौचालय के पाइपलाइन
सीधे नालों में डालने से एवं बरसात के पानी आने के बाद भयंकर दुर्गंध का मोहल्लेवासियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे मोहल्लेवासियों को बीमारियों होने का भी खतरा बन गया है। यदि भविष्य में भी पंचायत प्रशासन का यही रवैया रहा तो आमजनों व ग्रामीणों के लिए भयंकर मुसीबतों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं 15-20 मिनट झमाझम बारिश के होने से आमजनों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बरसात से तापमान में गिरावट भी आई और सड़कों पर बरसात का पानी भर निकला। क्षेत्र में बरसात के होने से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसान अपने खेतों में हकाई जुटाई में जुट गए हैं। उनियारा टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। बिसलपुर बांध स्थल पर वर्षों बाद भी मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर नहीं होने से पर्यटकों, स्थानीय चौकी के पुलिसकर्मियों व परिजनों के अभियंताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इन लोगों को जैसे तैसे मोबाइल नेटवर्क की रेंज में आकर काम चलाना पड़ता है। यदि BSNL सहित निजी कंपनियां बिसलपुर में मोबाइल टावर स्थापित करें तो लोगों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन को मोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर पहल करनी चाहिए। गौरतलब है कि बिसलपुर बांध प्रदेश का सबसे अहम बांध है, जहां हर वर्ष मानसून सत्र में हजारों पर्यटक घूमने के लिहाज से आते हैं। वहीं बांध स्थल स्थित गोकर्णेश्वर शिव मंदिर क्षेत्र का प्रमुख मंदिर है, जहां सावन सहित पूरे 12 माह श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासकर बिसलपुर बांध में पानी की आवक के साथ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता है, जबकि बांध के पूर्ण भराव होने पर आसपास के जिलों के हजारों लोग बांध पर पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार हादसे होते हैं। अब तक दर्जनों पर्यटकों की नदी में डूबकर मौत हो गई है। स्थिति में पुलिस को सूचना देने में सर्वाधिक परेशानी होती है। हादसे के बाद पुलिस को सूचना देने के लिए परिजनों को डैम पर चढ़ना पड़ता है या फिर स्थानीय दुकानदार बाइक के जरिए चौकी पर पहुंचकर सूचना देते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार देरी हो जाती है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क के अभाव में उनका तंत्र फेल है। वहीं GPS के जरिए बिसलपुर घूमने आने वाले पर्यटकों को खासी दिक्कतें करनी पड़ती है, जहां नेटवर्क खत्म होने के बाद वे मार्ग भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार पर्यटक पुलिस चौकी पहुंचते हैं, जहां से पुलिसकर्मी उन्हें मार्ग बताते हैं। सबसे अधिक परेशानी हादसों के वक्त होती है, जब पुलिस व प्रशासन को सूचना देना स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि बांध स्थल के ऊपर जाने पर समीप के नासिरदा गांव के मोबाइल सिग्नल कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कई मर्तबा नेटवर्क नहीं होने से लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बिसलपुर चौकी प्रभारी बद्रीलाल यादव का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से पुलिसकर्मी बेहद परेशान रहते हैं। हादसों के दौरान लोग बाइक लेकर चौकी पर सूचना देने आते हैं। इसी प्रकार पर्यटकों को भी खासी परेशानियां आ रही है। देवली टोक से अशोक बिरवा के साथ सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। उपखंड अधिकारी टोंक नित्या के आदेशानुसार महेंद्रवास थाना इंचार्ज शिवजी लाल मई जाब्ता के साथ धरना प्रदर्शन स्थल पर गए। ग्राम नवाबपुरा वासियों को धरना प्रदर्शन हटाने के लिए कहा तो गांव वासियों ने मना कर दिया, जिसके उपरांत इंचार्ज द्वारा गिरफ्तार की बात कही तो गांव वासियों द्वारा गिरफ्तारी देने को तैयार हो गए, जिस पर इंचार्ज द्वारा धरना प्रदर्शन स्थल पर ही धरना दे रहे ग्रामीणों के नाम लिख लिए गए, जिसकी जानकारी टोंक जिला परिषद सदस्य ममता चौधरी को दी गई। ममता चौधरी ने जिला प्रमुख सरोज बंसल को जानकारी दी, जिसके उपरांत तहसीलदार टोंक रामपाल मीणा ग्रामीणों के मध्य पहुंचकर कानून समस्त कार्रवाई करते हुए जमीन आवंटन करने का आश्वासन दिया और तहसीलदार के आश्वासन के उपरांत ग्राम वासियों द्वारा धरना प्रदर्शन स्थगित किया। दरअसल इस मामले में ग्रामीण शमशान भूमि की मांग को लेकर पिछले 16 दिनों से धरने पर थे। इस मामले में गांव वासियों का कहना है कि हम परंपरागत रूप से 300 सालों से हमारे छोटे बच्चे जिनकी कम उम्र में जीवन लीला समाप्त हो जाती है, उन्हें खसरा नंबर 97/1 जो अमीनपुरा राजस्थान सरकार के खाते की जमीन में शमशान की भूमि है, जहां परंपरागत स्थल पर हमारा शमशान है, उसी जगह भूमि आवंटन करे। यदि उस जगह को छोड़कर कहीं और शमशान की जमीन आवंटन करी तो हम कलेक्ट्री में धरना देंगे, जिस पर तहसीलदार द्वारा गांव वासियों को समय देने की बात कही गई, जिसमें तहसीलदार की बात से सहमत होकर समय देते हुए गांव वासियों ने धरना स्थगित किया। इस अवसर पर किसान राम स्वरूप, हरिनारायण, बजरंगा पटेल, सोजीलाल पटेल, सीताराम, पांचू, हरिराम, मूलीलाल आदि किसान मौजूद रहे। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। प्रशासन ने हमें गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी। मेंढा SHO शिवजी लाल जी यहाँ 12 बजते ही अपना स्टाफ के साथ यहाँ पहुँच चुका था और किसानों ने भी गिरफ्तारी की। जो गांव वाले हैं उनने तैयारी कर दी थी गिरफ्तारी की कि हम गिरफ्तार होंगे, लेकिन उन्हें थानेदार ने उच्च अधिकारी को अवगत कराया भाई किसान राजी नहीं हो रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उच्च अधिकारी को अवगत कराने के उपरांत प्रशासन ने तहसीलदार जी को भेजा। तहसीलदार जी हमारे बीच में आए। उन्होंने कहा कि जो भी कानून सम्मत होगा, कानून का जो दायरा होगा उसके अनुसार हम आपकी शमशान भूमि अलॉट करेंगे। और उन्होंने हाँ की है। शिवजी लाल जी
जो SHO मेंढवास, उन्होंने भी सहयोग करने की पूरी अपील कहा है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे प्रशासन में इसमें, और आपके वहाँ जो शमशान भूमि जहाँ वर्तमान में है 300 सालों से, वहीं अलॉट करवाएंगे। तो हमें कुछ दिनों का टाइम चाहिए। तो टाइम की वजह से, देने की वजह से गांव वालों ने हाँ बढ़ दी, भाई आप फिर धरना दे लेना। उन लोगों ने कहा भाई अगर नहीं होगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र में 19 जुलाई को हुए तनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गंगधार थाना क्षेत्र के पुलिस द्वारा विभिन्न मार्गों पर चेक पॉइंट बनाकर मोबाइल चेकिंग की जा रही है। जिन मोबाइल में आपत्तिजनक पोस्ट मिलती है उनको डिलीट करवा रहे हैं। वहीं किसी यूजर द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर मोबाइल जब्त कर जरूरी होने पर फॉरेंसिक जाँच के लिए भी भेजा जा सकता है। SK मीडिया न्यूज सभी सोशल मीडिया यूजर से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी पोस्ट नहीं करें जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगड़े। चौबला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। इसमें यही है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से युवकों में भ्रामक अफवाहें फैलाई जाती हैं, धर्म और जाति के प्रति एक दूसरे समुदाय में तनाव पैदा किया जाता है। तो इसी में क्या है कि हम सारे जो नाकाबंदी पॉइंट हैं उन पे हम ये उनके मोबाइल चेक कर रहे हैं कि भाई किसी के यहाँ आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं है, जिससे दो समुदायों में या दो जातियों में कोई वैमनस्य की भावना हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसा करेगा। और अगर ऐसे मैसेज से ऐसे सांप्रदायिक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। 22 जुलाई 2021 को सूचना पर कार्रवाई करते हुए लेदी चौराहा थाना भानपुरा पर नाकाबंदी कर सफ़ेद रंग की मारुति ओमनी वैन क्रमांक RJ17 UA 2701 को रोक कर चेक करते उसके अंदर 3 प्लास्टिक के कट्टों में भरा कुल 40 किलोग्राम डोडा चूरा पाया गया। NDPS एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए विधिवत जब्त कर आरोपी रफीक पिता अब्दुल खान उम्र 45 साल निवासी भिलवाड़ा थाना पाटन सदर जिला झालावाड़ राजस्थान को गिरफ्तार किया। इस घटना पर से थाना भानपुरा पर उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 353/2021 धारा 8/15 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध किया। आरोपी से उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा लाने ले जाने के संबंध में पूछताछ करते अपने मेमो में डोडा चूरा आरोपी संजय शर्मा निवासी भिलवाड़ा थाना पाटन सदर जिला झालावाड़ राजस्थान से लाना बताया, जो आरोपी को धारा 29 NDPS एक्ट का आरोपी बनाया गया। फरार आरोपी संजय शर्मा की तलाश की जा रही है। भानपुरा से SK मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट।